नमस्ते। रहस्य और ज्ञान के साधकों, मैं आपका मेजबान आज आपको एक ऐसे दिन की गहराई में ले जाऊंगा जो अपने भीतर दो शक्तिशाली धाराओं को समेटे हुए है। 2 अक्टूबर, यह सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती नहीं, बल्कि यह महानवमी का पवित्र दिन भी है। देवी दुर्गा के 9 दिवसीय उत्सव का अंतिम पड़ाव। कल्पना कीजिए, एक ही दिन में जहां अहिंसा के पुजारी की शांतिपूर्ण विरासत का स्मरण होता है, वहीं आदिशक्ति के रौद्र और कल्याणकारी स्वरूप की आराधना की जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब धरती और आकाश के बीच की परतें पतली हो जाती हैं और हमारे पूर्वजों की सदियों पुरानी परंपराएं, मान्यताएं और निषेध एक विशेष ऊर्जा के साथ गूंज उठते हैं। पवित्रता और शक्ति का संगम, धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ। महानवमी नवरात्रि के 9वें दिन को चिह्नित करती है, जो मां दुर्गा के 9 रूपों में से अंतिम मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। सिद्धिदात्री, सिद्धियों को प्रदान करने वाली। उनकी कृपा से व्यक्ति 8 सिद्धियों और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह दिन न केवल व्रत के समापन का प्रतीक है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का भी सूचक है। इस दिन भक्त अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी की उपासना करते हैं, विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान, शक्ति और लौकिक सफलता के लिए। वहीं गांधी जयंती हमें सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का आह्वान करती है। यह हमें याद दिलाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी युद्धों में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और नैतिक दृढ़ता में निहित है। इस प्रकार यह दिन एक अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है। एक ओर जहां हम देवी की शक्ति का आह्वान करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम मानवीय मूल्यों की सर्वोच्चता को पहचानते हैं। इतिहास और मिथकों की परतें, महानवमी और गांधी का उदय। आज का दिन हमें 2 महान कथाओं की ओर ले जाता है, जो अपने अपने तरीके से शक्ति और परिवर्तन का संदेश देती है। मां सिद्धिदात्री की दिव्य गाथा कुंभ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड अंधकार और शून्य में डूबा था, तब कोई जीवन नहीं था। चारों ओर केवल गहन निराशा थी। तभी एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसने एक निराकार देवी का रूप धारण किया, मां सिद्धिदात्री। उनकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई थी, जब उन्होंने ब्रह्मांड के सृजन के लिए आदिशक्ति का आह्वान किया था। शिव के आधे शरीर से देवी प्रकट हुई, जिसके कारण शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मां सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। उनके दाहिने हाथ में चक्र और गदा है, जबकि बाएं हाथ में शंख और कमल है। वह सिंह पर सवार होकर आती है और उनकी एक मंद मुस्कान से ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां, अणिमा सूक्ष्म रूप, महिमा विशाल रूप, गरिमा अत्यधिक भारी, लघिमा अत्यंत हल्का, प्राप्ति इच्छित वस्तु तक पहुंच, प्राकाम्य इच्छाओं की पूर्ति, ईशित्व ईश्वरीय शक्ति और वश्यत्व नियंत्रण। मां सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी है और उनकी उपासना से भक्त न केवल ये सिद्धियां प्राप्त करते हैं, बल्कि उन्हें मोक्ष और परम ज्ञान भी मिलता है। यह देवी ही है जो देवताओं और ऋषियों को भी उनकी तपस्या में सिद्धि प्रदान करती है। वह समस्त सृष्टि की प्रेरक शक्ति है, जो हर जीव में ऊर्जा और चेतना भरती है। इस दिन उनकी आराधना से असंभव भी संभव हो जाता है और भक्त को आध्यात्मिक पूर्णता का अनुभव होता है। महात्मा गांधी, अहिंसा के नायक का उदय। और इसी पवित्र तिथि पर लगभग 156 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ, जिसने विश्व को प्रेम, शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। एक साधारण बालक जो बचपन में शरारती था, लेकिन जिसने सत्य और न्याय के प्रति गहरी निष्ठा रखी। दक्षिण अफ्रीका में अपने अनुभवों ने उन्हें जगाया। जब उन्होंने रंगभेद और अन्याय का सामना किया, वहीं उन्होंने सत्याग्रह का हथियार गढ़ा, सत्य के लिए आग्रह, अन्याय का अहिंसक प्रतिरोध। उनकी वापसी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उन्होंने लाखों लोगों को संगठित किया, उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस दिया, लेकिन कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाने दिया।
उनका जीवन ही उनका संदेश था। सादगी, ईमानदारी और हर इंसान के प्रति सम्मान। गांधी जी ने दिखाया कि असली ताकत तो आत्मानुशासन, नैतिक साहस और दूसरों के प्रति सहानुभूति में होती है। उन्होंने न केवल भारत को आजादी दिलाई, बल्कि दुनिया को यह सिखाया कि सबसे बड़े युद्ध भी शांति और अहिंसा से जीते जा सकते हैं। इस दिन हम उनके बलिदानों और उनके आदर्शों को याद करते हैं, जो आज भी मानवता को राह दिखाते हैं। गांधी जी की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति नफरत में नहीं, बल्कि प्रेम में निहित है और वास्तविक विजय दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि अपने आप पर विजय प्राप्त करने में है। भाग्यों के संकेत, इस दिन के रहस्यमय पहलू। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज प्रकृति के संकेतों और दिनचर्या के सूक्ष्म बदलावों में भविष्य की आहट सुनते आए हैं। महानवमी और गांधी जयंती का यह संगम कई विशिष्ट संकेतों से भरा है। लोकप्रिय शकुन और अपशकुन। स्वच्छ आकाश और चमकीला सूर्य। यदि इस दिन आकाश स्वच्छ और सूर्य चमकीला हो, तो यह आने वाले वर्ष में सुख, शांति और समृद्धि का संकेत है। माना जाता है कि देवी अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ आशीर्वाद दे रही है। भारी ओस या सुबह की ठंडी हवा। यदि सुबह के समय भारी ओस पड़ती है या हवा में विशेष ठंडक महसूस होती है, तो ये अच्छी फसल और धन धान्य की वृद्धि का सूचक है। प्रकृति अपने भीतर नई ऊर्जा संचित कर रही होती है। उच्च कुंवारी कन्या का प्रसन्न होना। कन्या पूजन के दौरान यदि कोई कन्या खुलकर हंसती है या बहुत प्रसन्न दिखाई देती है, तो यह देवी की प्रसन्नता का सीधा संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होंगी। पूजा में दीपक का अचानक बुझना। यदि पूजा के दौरान दीपक अचानक बुझ जाए, तो इसे अशुभ माना जाता है। यह किसी आने वाली बाधा या चुनौती का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत एक नया दीपक जलाकर देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। घर में चींटियों का झुंड दिखना, विशेषकर लाल चींटियां के। इस दिन यदि घर में लाल चींटियों का झुंड दिखाई दे, तो यह धन के आगमन का सूचक माना जाता है। यह संकेत है कि आपके परिश्रम का फल मिलेगा। बांस की झाड़ू दिखना या मिलना। यह एक ऐसा संकेत है जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नवमी पर यदि आपको कहीं बांस की झाड़ू दिखती है या गलती से मिल जाती है, तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। बांस की झाड़ू दरिद्रता और दुर्भाग्य को आकर्षित करती है। खासकर इस पवित्र दिन पर तुरंत इसे घर से बाहर कर देना चाहिए। अचानक सफेद पक्षी का दिखना। यदि इस दिन आपको कोई सफेद पक्षी जैसे सफेद कबूतर या सारस दिखाई दे, तो यह शांति और नए अवसरों का शुभ संकेत है, जो गांधी के अहिंसा के संदेश से भी जुड़ा है। मंदिर या घर में घंटी की ध्वनि। यदि आपको बिना बजाए अचानक कहीं से घंटी की मधुर ध्वनि सुनाई दे, तो यह दैवीय उपस्थिति और आशीर्वाद का संकेत है। इस रात के सपने। महानवमी की रात, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अपने चरम पर होती है, हमारे अवचेतन मन की परतें पतली हो जाती हैं। इस रात देखे गए सपने अक्सर गूढ़ संदेश लिए होते हैं। देवी दुर्गा के दर्शन। यदि आपको देवी दुर्गा या मां सिद्धिदात्री किसी भी रूप में दिखाई देती है, तो यह परम सौभाग्य का सूचक है। इसका अर्थ है कि आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और आपको सुरक्षा व आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी संकेत हो सकता है। छोटी कन्याओं को खेलते देखना। यदि आप सपने में छोटी कन्याओं को खुशी से खेलते या हंसते हुए देखते हैं, तो यह घर में सुख, समृद्धि और शुभ समाचार के आगमन का संकेत है। यह पवित्रता और नए जीवन का प्रतीक है। एक शेर या सिंह का दिखना। सपने में शेर या सिंह देखना शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आप अपनी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। महात्मा गांधी या स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य। ऐसे सपने देखना आपको अपने नैतिक मूल्यों पर विचार करने और सत्य व न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आत्मचिंतन और सामाजिक जिम्मेदारी का आह्वान हो सकता है। स्वच्छता या सफाई करते देखना। यदि आप सपने में खुद को या किसी और को सफाई करते हुए देखते हैं, तो यह आंतरिक शुद्ध, पुराने विचारों से मुक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है। टूटी हुई मूर्ति
या बुझा हुआ दीपक। यदि सपने में आप देवी की टूटी हुई मूर्ति या बुझा हुआ दीपक देखते हैं, तो यह एक चेतावनी है। यह बताता है कि आपको अपने व्यवहार या कर्मों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या कोई अशुभ घटना घट सकती है। यह आपको सतर्क रहने और उचित उपाय करने की सलाह देता है। इस दिन जन्मे लोग 2 अक्टूबर को जन्मे लोग एक अद्वितीय संयोजन के साथ आते हैं। उनमें देवी सिद्धिदात्री की शक्ति और महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण दृढ़ता दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। चरित्र। ऐसे लोग जन्म से ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, न्यायप्रिय और नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान होते हैं। उनमें सत्य और अहिंसा के प्रति स्वाभाविक झुकाव होता है और वे किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते हैं। वे रचनात्मक, संवेदनशील और समाज के प्रति समर्पित होते हैं। उनके भीतर एक नेतृत्व क्षमता छिपी होती है, जो उन्हें दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाती है। वे अक्सर अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं और गहन आध्यात्मिक झुकाव रखते हैं। भाग्य। इनका जीवन अक्सर चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता से वे हर बाधा को पार कर जाते हैं। उन्हें अक्सर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने या किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए काम करने का अवसर मिलता है। वे अपनी ईमानदारी और समर्पण के कारण लोगों के बीच सम्मान पाते हैं। उनका भाग्य उन्हें ऐसे मार्ग पर ले जाता है जहां वे अपनी अद्वितीय क्षमताओं का उपयोग कर सके, चाहे वह कला, राजनीति, समाज सेवा या आध्यात्मिकता का क्षेत्र हो। शुभ नाम। इस दिन जन्मे बच्चों के लिए सिद्ध, दुर्गा, भवानी, अहिंसा, सत्य, शांति, करुणा जैसे नाम शुभ माने जाते हैं, जो उनके जन्म के महत्व और गुणों को दर्शाते हैं। ये नाम उनके भाग्य में भी सकारात्मकता लाते हैं। परंपराएं और अनुष्ठान। क्या करना चाहिए? ये दिन पवित्र अनुष्ठानों और परंपराओं से भरा है, जो हमें दिव्य आशीर्वाद और नैतिक मूल्यों से जोड़ते हैं। कन्या पूजन और भंडारा। यह महानवमी का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस दिन देवी दुर्गा को छोटी कन्याओं के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्हें देवी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। लक्ष्य। देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना, घर में सुख समृद्धि लाना और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करना। यह अनुष्ठान कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। क्या चाहिए? 9 छोटी कन्याएं 2 से 10 वर्ष की आयु की, एक बालक लंगूर या हनुमान के रूप में, पूरी, हलवा, चने का प्रसाद, लाल चुनरी, चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी और नकद दक्षिणा। कब और कैसे करें? सुबह स्नान के बाद घर को स्वच्छ करें। 9 कन्याओं और एक बालक को श्रद्धापूर्वक आमंत्रित करें। उनके आगमन पर उनके पैर धोए और उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाए। फिर उन्हें तिलक लगाकर, लाल चुनरी ओढ़ाकर, चूड़ियां पहनाकर सम्मान करें। इसके बाद उन्हें गर्मागर्म पूरी, हलवा और काले चने का स्वादिष्ट प्रसाद परोसे। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा और छोटे उपहार देकर उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। जप या मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः इसका जाप करें। बाद में क्या करें? कन्याओं को विदा करने के बाद परिवार के सदस्य और अन्य मेहमान प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी अन्न बर्बाद न हो। कन्या पूजन के बाद घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो नवमी हवन और पूर्णाहुति। नवरात्रि के 9 दिनों की तपस्या का यह अंतिम चरण है, जहां अग्नि के माध्यम से देवी को आहुतियां दी जाती है और व्रत का समापन किया जाता है। लक्ष्य। वातावरण की शुद्धि, नकारात्मक शक्तियों का नाश, देवी की कृपा प्राप्त करना और नवरात्रि व्रत का सफल समापन। यह अग्निदेव के माध्यम से हमारी प्रार्थनाओं को देवी तक पहुंचाने का तरीका है। क्या चाहिए? हवन कुंड, आम की लकड़ी, हवन सामग्री, जौ, तिल, घी, चीनी, विभिन्न औषधियाओं, धूप, दीपक, कुमकुम, अक्षत, नारियल और स्वस्तिक अंकित एक पूर्ण नारियल। कब और कैसे करें? सुबह कन्या पूजन के बाद या दोपहर में पहले हवन कुंड को स्थापित करें और उसमें अग्नि प्रज्वलित करें। फिर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप करते हुए हवन सामग्री और घी की आहुतियां दें।
अंत में पूर्णाहुति दी जाती है, जिसमें सभी मनोकामनाओं के साथ एक पूर्ण नारियल और विशेष सामग्री अग्नि में अर्पित की जाती है। जप या मंत्र। ओम जयंती मंगला, काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते और अन्य नवार्ण मंत्रों का जाप करें। बाद में क्या करें? हवन के बाद आरती की जाती है और उपस्थित सभी लोगों पर हवन की भस्म भभूति लगाई जाती है, जिसे शुभ माना जाता है। यह भस्म रोगों से मुक्ति और सुरक्षा प्रदान करती है। परिवार के सदस्य फिर से प्रसाद ग्रहण करते हैं। 3. गांधी जयंती पर स्वच्छता और शांति के अनुष्ठान। यह दिन हमें महात्मा गांधी के आदर्शों को याद करने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का अवसर देता है। लक्ष्य: गांधी जी को श्रद्धांजलि देना, उनके सत्य, अहिंसा और स्वच्छता के सिद्धांतों का पालन करना और समाज में शांति व सद्भाव को बढ़ावा देना। क्या चाहिए? सफेद फूल, गांधी जी की तस्वीर, प्रार्थना के लिए दीपक और अगरबत्ती, सफाई के उपकरण और शांतिपूर्ण विचारों वाला हृदय। अतोले। अगला। कब और कैसे करें? सुबह गांधी जी की प्रतिमा या तस्वीर पर माल्यार्पण करें। उनके प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम का गायन करें। इस दिन स्वच्छता अभियान में भाग लेना या अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कुछ लोग मौन व्रत रखते हैं या शांति मार्च में शामिल होते हैं। यह दिन स्वयं के भीतर झांकने और यह विचार करने का है कि हम कैसे गांधी जी के मूल्यों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। जप या मंत्र। कोई विशिष्ट मंत्र नहीं, बल्कि सत्यमेव जयते और अहिंसा परमो धर्म जैसे सिद्धांतों का स्मरण। बाद में क्या करें? गांधी जी के जीवन पर आधारित पुस्तकों का अध्ययन करें, उनके विचारों पर चर्चा करें और अपने समुदाय में शांति और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लें। बच्चों को उनके आदर्शों से अवगत कराएं। पाक संबंधी परंपराएं। महानवमी और गांधी जयंती के पाक संबंधी अनुष्ठान भी अपने आप में विशेष है, जो पवित्रता और सादगी को दर्शाते हैं। महानवमी का प्रसाद। कन्या पूजन का प्रसाद पूरी, हलवा और काले चने इस दिन की सबसे प्रमुख पाक परंपरा है। पूरी शुद्ध घी में तली जाती है। सूजी का हलवा मिठास और ऊर्जा देता है और काले चने प्रोटीन पोषण प्रदान करते हैं। ये सभी सात्विक भोजन है जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करते हैं। इन्हें बनाने के पीछे की भावना देवी को प्रसन्न करना और प्रसाद के रूप में उनकी कृपा प्राप्त करना है। इसके अलावा कई घरों में मीठे चावल, केसरिया भात भी बनाए जाते हैं। गांधी जयंती की सादगी। गांधी जयंती पर अक्सर सादे शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। कई जगहों पर सामुदायिक भोजन, लंगर या भंडारा का आयोजन होता है, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जो एकता और समानता के गांधीवादी सिद्धांतों को दर्शाता है। यह अक्सर दाल चावल, रोटी और साधारण सब्जी जैसा भोजन होता है, जो सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मुख्य निषेध: क्या नहीं करना चाहिए? प्रत्येक शुभ दिन की तरह महानवमी और गांधी जयंती पर भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे बचना अत्यंत आवश्यक है। इनका उल्लंघन न केवल दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है, बल्कि यह इन पवित्र दिनों की ऊर्जा को भी दूषित करता है। दशमू, मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन सुलभ। मिस्टीरियस कारण और परिणाम। महानवमी देवी दुर्गा की आराधना का दिन है, जो शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है। मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन तामसिक माना जाता है, जो शरीर और मन को अशुद्ध करता है। ऐसा करने से देवी क्रोधित होती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों स्तरों पर नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ता है। यह न केवल देवी की कृपा से वंचित करता है, बल्कि स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं को भी आकर्षित कर सकता है। गांधी जयंती पर भी यह अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत है। 2. बाल और नाखून काटना। मिस्टीरियस कारण और परिणाम। कई संस्कृतियों में विशेष शुभ दिनों पर बाल और नाखून काटना वर्जित माना जाता है। महानवमी पर ऐसा करना शरीर की ऊर्जा को क्षीण करता है और नकारात्मकता को आकर्षित करता है। यह देवी के प्रति अनादर भी माना जाता है, जो आपके शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। माना जाता है कि ऐसा करने से धन हानि और मानसिक अशांति होती है।
3 दिन में सोना, मिस्टीरियस कारण और परिणाम। यह दिन ऊर्जा और सक्रियता का है। दिन के समय सोना आलस्य का प्रतीक है और यह देवी का अपमान माना जाता है। माना जाता है कि जो लोग इस दिन में सोते हैं वे देवी के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं और उनकी प्रगति में बाधा आती है। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो सकती है और घर में दरिद्रता आ सकती है। तो महिलाओं या कन्याओं का अनादर करना, मिस्टीरियस कारण और परिणाम। महानवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जहां कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। किसी भी महिला या कन्या का अनादर करना सीधे देवी दुर्गा का अपमान है। ऐसा करने से व्यक्ति को देवी के भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ता है, जिससे उसके जीवन में गंभीर समस्याएं, बीमारियां और दुर्भाग्य आ सकता है। यह कर्म व्यक्ति के सभी शुभ कार्यों को नष्ट कर देता है। पद, कठोर भाषा या झूठ बोलना, मिस्टीरियस कारण और परिणाम। महानवमी शुद्धता और सकारात्मकता का दिन है। कठोर या अपशब्दों का प्रयोग करना या झूठ बोलना मानसिक और वाचिक शुद्धि को भंग करता है। यह देवी के सत्य और धर्म के सिद्धांतों के विपरीत है। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और उसके संबंध खराब होते हैं। गांधी जयंती पर यह गांधी जी के सत्य के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। कन्या पूजन न करना या उसका महत्व न समझना, मिस्टीरियस कारण और परिणाम। यदि कोई व्यक्ति समर्थ होते हुए भी कन्या पूजन नहीं करता या उसके महत्व को नहीं समझता, तो वह देवी के सीधे आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे देवी अप्रसन्न होती है और व्यक्ति को अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलती और घर में अशांति बनी रहती है। यह एक गंभीर चूक मानी जाती है जो आध्यात्मिक अरण का कारण बन सकती है। 7 घर में गंदगी रखना, मिस्टीरियस कारण और परिणाम। यह दिन शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। घर में गंदगी या अव्यवस्था रखना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और देवी को अप्रसन्न करता है। यह माना जाता है कि लक्ष्मी देवी ऐसे घरों में नहीं ठहरती जहां गंदगी होती है। इससे घर में दरिद्रता और बीमारियां मौस आती हैं। गांधी जयंती पर यह गांधी जी के स्वच्छता के आदर्शों के विरुद्ध है। और किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना, मिस्टीरियस कारण और परिणाम। महानवमी और गांधी जयंती दोनों ही अहिंसा और करुणा का संदेश देते हैं। किसी भी पशु, पक्षी या अन्य जीव को कष्ट पहुंचाना या मारना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल पाप लगता है, बल्कि व्यक्ति को गंभीर कर्म फल का सामना करना पड़ता है। यह देवी और गांधी जी दोनों के सिद्धांतों का उल्लंघन है, जिससे जीवन में शांति भंग होती है और दुख बढ़ता है। 9 ऋण देना या लेना, ओ, मिस्टीरियस कारण और परिणाम। कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार विशेषकर नवमी जैसे पवित्र दिनों पर धन का लेन देन, आड़ देना या लेना अशुभ माना जाता है। यह आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। माना जाता है कि इस दिन लिए गए ऋण से मुक्ति पाना कठिन हो जाता है और दिए गए एक क्षण की वापसी में बाधाएं आती है। यह धन की बरकत को रोकता है। देन किसी का अनादर करना या नीचा दिखाना, द मिस्टीरियस कारण और परिणाम। गांधी जी ने सभी मनुष्यों की समानता और गरिमा पर जोर दिया था। इस पवित्र दिन पर किसी भी व्यक्ति, विशेषकर वृद्धों या जरूरतमंदों का अनादर करना या उन्हें नीचा दिखाना गंभीर पाप माना जाता है। इससे आपका नैतिक पतन होता है और आपको सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। देवी भी ऐसे व्यवहार से अप्रसन्न होती है और आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती है। निष्कर्ष। तो मित्रों, 2 अक्टूबर का यह दिन केवल एक अवकाश नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, शक्ति और शांति का एक दुर्लभ संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि प्राचीन परंपराएं और आधुनिक आदर्श एक साथ मिलकर हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। इस दिन की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें, इसके रहस्यों को समझें और इसके आशीर्वादों को अपने जीवन में धारण करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस दिन को पूरी श्रद्धा और जागरूकता के साथ मनाएंगे। फिर मिलेंगे अगले रहस्यमयी सफर में। तब तक
अपने भीतर की शक्ति को जगाते रहे और सत्य के मार्ग पर चलते रहे। नमस्कार।